नमस्कार, मेरा नाम गुरनीत है। हम लुधियाना पंजाब से यहाँ पर एग्जीबिटिंग करने आए थे। हमें कहा गया था कि कल शाम 6 बजे को हमारा हॉल सारा तैयार मिलेगा, बट जब हम यहाँ रात को 12 बजे रुके हुए हैं, बट ऊपर हॉल नंबर 4 जो कि नया बना गया है उसमें कुछ भी नहीं है, सारी गंदगी है, टॉयलेट साफ़ नहीं है, एक्सीलेटर चलता नहीं है। हम वहाँ पर एग्जीबिट कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है। 26 से लेकर 30 तारीख हमें दी गई थी। आज 26 तारीख को आप समय देख लीजिए क्या हो गया है। उसके बाद भी 26 से 30 की ले गई थी, आज समय देख लीजिए क्या हो गया है। हम कहाँ एग्जीबिट करें? हमें जब भी आईटीपी से बात करें वो कहते आ रहे हैं। एक ने तो ये तक कह दिया कि पीयूष गोयल जी जब चले जाएंगे तब हम आएंगे। हम नीचे आए हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप यदि इन मिनिस्टर्स को हमने ही बनाया है, हमने ही इनको वोट दी है, अब हमारी ही बात ना सुनकर अलगैली करके ही वापस चले गए हैं। अब हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने मीडिया वालों से, क्योंकि आपकी पावर बहुत बड़ी है, प्लीज हमारी इसमें हेल्प कीजिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में 36वां आहार मेला आज शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही जो तमाम एग्जिबिटर हैं वो कार्यक्रम के बीच में ही हाय हाय के नारे लगाने लगे। इसी पर हम बात करते हैं। एग्जिबिटर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए और कहां से हैं आप किसका स्टॉल? मेरा नाम जीशान है। आई एम फ्रॉम सीज फायर इंडस्ट्रीज, फायर फाइटिंग की कंपनी है हमारी। और हम सुबह से परेशान है, ना एयर कंडीशन ऑन है, ना एसी हमारे ऑन है, कॉरिडोर क्लीन नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग मंत्री जी के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके आए थे कि सर आप चल के विजिट कीजिए, इस हॉल को देखिए हमारा और इस समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्होंने आईटीबीपी के कुछ स्टाफ को बुलाया और हमें प्रॉमिस किया, शायद वो जा भी रहे हैं अभी हमारे साथ ऊपर देखने के लिए। सुबह से हम लोग 5-6 बार आईटीबीपीओ से मिल चुके, बट कोई हमें सुनने को तैयार नहीं, ना हमारी बात को कोई संज्ञान में ले रहा है। तो अभी शायद कुछ सॉल्यूशन मंत्री जी आए हैं तो वो देने का। ये मेला आज से शुरू हो रहा है, तो क्या अभी तक कोई तैयारी नहीं है? जैसा आप बता रहे, क्या क्या परेशानी है? जी, ये मेला आज से शुरू हो रहा है, 30 तारीख तक है और आज आधा दिन निकल चुका है। हमारा एयर कंडीशन, लाइट्स और कॉरिडोर क्लीनिंग, इवन कारपेटिंग तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। कॉरिडोर में जो गार्बेज पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो अभी मंत्री जी को हम लोग लेके जा रहे हैं ऊपर, तो उन्हें दिखाएंगे। होप दे विल मतलब जिस तरीके से आप तमाम संख्या में यहाँ पर आए, मंत्री जी का भाषण यहाँ चल रहा था, बीच में ही आपने आके अपनी जो समस्याएं वो रखी हैं। कितनी बड़ी समस्या थी कि बीच में ही आकर आपको रोकना पड़ा? जी, असल में क्या था कि हमारी कोई सुन नहीं रहा था, तो हमारे मंत्री जी यहाँ आए हुए थे, माननीय महोदय। तो हमने सोचा उनके समक्ष अपनी समस्या रखते हैं और वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्राप्त करवाएंगे हमें। तो उन्होंने आईटीबीपीओ के सीनियर स्टाफ्स को बुलाया अभी, तो उनको डायरेक्शंस भी दिए हैं। आई विश के हमारी सब प्रॉब्लम बिफोर नून विल बी ओवर। कई एग्जिबिटर पैसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो असल में गुस्सा है, एक एंगर है, क्योंकि आधा दिन अगर आप देखें 12-1 बज चुके हैं जो गेस्ट के आने का टाइम है हमारे विजिटर्स का, और वो कोई सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़े परेशान हो रहे थे। तो एक रिक्वेस्ट रखी है, कुछ लोगों में था एंगर, बट कितना स्पेस मिला है आपको इस मेले में? हमारा स्टॉल है काफ़ी बड़ा, 18 स्क्वायर मीटर के करीब है। और चार्जेस तो मुझे ऑनेस्टली नहीं अभी मेरे संज्ञान में है कि मैं आपको चार्जेस बोलूं, बट हाँ, इट्स एक्सपेंसिव बिजनेस। 2 लाख क्या लग रहा है आपको, क्या बोला गया अभी मंत्री जी ने बोला, उनको डायरेक्शन दिए हैं, अभी स्टाफ काम कर रहा है। तो आई विश के 1-2 घंटे में कोई ना कोई वो सॉल्यूशन दे देंगे। बट ये पहली बार हुआ है आहार में, हम लोग काफ़ी दिन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन हमने कभी पहले नहीं देखी। नॉर्मली 10 बजे तक आहार रेडी हो जाता था, बट आज 12 बज रहे हैं। अगर आप जाके ऊपर के फ्लोर की कुछ तस्वीरें लेंगी हॉल नंबर 5 और 4 की, तो आपको गार्बेज बीच सड़क के पड़ा हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। आज आहार मेला जो शुरू होना था, लेकिन जिस तरीके से एग्जिबिटर्स का कहना है, करीब 11 देशों से जो एग्जिबिटर हैं वो यहाँ आहार मेले में आए हैं। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं खाने की और तमाम चीज़ों की, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी तक जो है पूरे इंतज़ाम कर दिए जाएँ स्टॉल्स लगाने के, साफ़ सफाई के, एयर कंडीशनिंग के या बिजली के, इन तमाम तरीके के जो इंतज़ाम हैं वो अभी तक आईटीपीओ प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए और ना ही कोई उनकी सुनने को तैयार था। इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम के बीच में आकर ही मंत्री जी से इसकी मांग की। पूनम पनौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।